स्केरी स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। मैं अम्बाला शहर के नारायणगढ़ में एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आज से करीब 5 से 6 साल पहले घटी थी। मैं उन दिनों 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ गया था। सितंबर का महीना था और दशहरे का समय भी, तो मैं घर वालों से इजाजत लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ रामलीला देखने चला गया। रामलीला गांव से काफी दूर एक बाजार की तरफ हो रही थी, मगर मैंने अपने परिवार को आश्वासन दिया कि मैं रामलीला खत्म होते ही घर चला आऊंगा। रामलीला लगभग रात के 12 बजे के करीब खत्म हुई। मेरे सारे दोस्त घर को जाने लगे। मेरे और मेरे दोस्तों के पास फोन नहीं थे, तो कब वे सभी गांव वापस लौट गए मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। और मैं वहीं के अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। जब मैं वापस जाने लगा तो काफी देर हो गई थी। मुझे अपने साथ जाने वाला कोई साथी नहीं मिला। पहले तो मैंने सोचा कि यही किसी दोस्त के घर रुक जाता हूँ, मगर फिर सोचा कि मेरे घर वाले यूं ही परेशान होंगे, इसलिए घर ही चला जाता हूँ। और जिस रास्ते से मुझे घर जाना था उस रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था और मेरे पास फोन या कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं थी। जंगल में घना अंधेरा छाया था। पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूत ही सामने आकर खड़ा हो गया हो। अचानक कोई मेरे साइड से होता हुआ एक लड़का बड़ी तेजी से गुजरा। मुझे लगा कि ये पास के गांव का कोई लड़का होगा। ये देखकर मुझे भी थोड़ी राहत मिली, क्योंकि मैं अकेला ही इस जंगल से गुजर रहा था, मगर अब मुझे कोई साथी मिल गया था। वो लड़का बहुत तेज गति से भाग रहा था। मैंने उससे पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ गोल्ड मेडलिस्ट, जरा धीरे चल भाई। मगर इतने में वह लड़का उस रास्ते से बाहर की तरफ की घनी झाड़ियों में कहीं कूद गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात में कोई जंगल की तरफ क्यों जाएगा। शायद उसे अचानक टॉयलेट आ गया हो। मगर फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मगर थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो लड़का मेरे साथ साथ ही चल रहा है। मैंने उस पर ध्यान तो नहीं दिया, मगर तेजी से रास्ता पार करने लगा। अब मैं घने अंधेरे में घबरा भी रहा था, मगर मैंने अपने डर को दबाते हुए उससे बात करना शुरू की। मैंने बिना पीछे मुड़े उस लड़के से पूछा, हाँ भाई आ गए? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का इतनी खामोशी से चल रहा था कि अगर उसके चलने की आवाज मुझे नहीं आ रही होती तो ऐसा लगने लगता कि मानो मैं अकेला ही इस जंगल में भटक रहा हूँ। कुछ देर इसी तरह चलने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। ना वो मेरी बातों का जवाब दे रहा था और ना ही कोई और आवाज कर रहा था, मानो जैसे सिर्फ किसी के कदम ही मेरे साथ चल रहे हो। अब मैंने तंग आकर बोला, किस गांव की तरफ जा रहे हो ये तो बता दो। मगर इसका भी कोई जवाब ना मिलने पर मैं एकदम से रुक गया, साथ ही वो कदम भी रुक गए। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पीछे तो कोई भी नहीं था, जैसे अचानक ही वो लड़का मेरे पीछे से गायब हो गया हो। इस घटना से मैं बुरी तरह डर गया और बिना रुके भागता रहा जब तक कि मैं भाग सकता था। मैंने महसूस किया कि वो कदम भी मेरे साथ तेज होते गए।
जितनी मेरी गति बढ़ती जाती, उतने ही तेज वो कदम भी मेरे साथ बढ़ते रहते। इस वक्त तक मैं पूरी तरह दहल गया था। मेरे शरीर में ताकत भी खत्म सी होने लगी थी। मगर मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था, और ना ही मैं उस भूतिया आकृति से सामना कर सकता था। अचानक मेरे पैर भारी हो गए, और मैं जोर से सीमेंट के बने रास्ते पर गिरा। अब मेरी हथेलियां और एक घुटना बुरी तरह छिल चुके थे। मैं अचानक से उठ भी नहीं पाया। मैंने डरते हुए अपने चारों तरफ नजर घुमाई, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। बस दूर कहीं से एक लड़के की भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। अब मुझे पक्का कंफर्म हो गया था कि मेरा शिकार किया जा रहा है, और अब मेरा बच पाना लगभग नामुमकिन है। मगर जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। मैं फिर उठा, और अपनी चोट की दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए एक बार फिर पूरी जान लगाकर भागा। थोड़ी दूर पर मुझे एक लाइट दिखाई दी। मैं उस तरफ भागने लगा, इस उम्मीद में कि मुझे कोई मदद मिल जाएगी। जब मैं इस लाइट तक पहुंचा, तो देखा कि वो एक हनुमान मंदिर था। वो मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था। गांव में बड़े मंदिर केवल गांव के बीच ही होते हैं। छोटे मंदिर गांव से बाहर आने या जाने के तरफ के रास्तों के पास ही बनाए जाते हैं। इसीलिए मुझे वहां कोई घर भी नहीं दिखा। मैं जल्दी से भागकर मंदिर के अंदर चला गया। वो कदमों की आवाज दौड़ते हुए मंदिर से चारों ओर चक्कर काटने लगी। वो इतना तेज था कि उसे ठीक से देख पाना मुश्किल था। मैं हनुमान भगवान की मूर्ति के पैर पकड़कर वहीं बैठा रहा। सुबह जब एक दो लोग मंदिर आते दिखे, तो मैं भगवान को धन्यवाद करता हुआ अपनी जगह से उठा, और उन लोगों के पास जाकर उन्हें अपनी सारी आपबीती बताई। उन्होंने मुझे बताया कि ये जंगल बहुत समय से डरावने किस्सों के लिए बदनाम है। आज से कुछ सालों पहले एक लड़का बाजार में देर शाम तक रुका रहा। उसे घर जाने में देर हो रही थी, इसीलिए वो तेज भागता हुआ जंगल पार करने लगा। मगर वो मौसम बरसात का था। सीमेंट के बनी इन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसलने से वो लड़का रास्ते से काफी दूर झाड़ियों में जा गिरा, जिस कारण उसकी कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी। इसलिए वो खुद को जंगल से बाहर ले जाने में असफल रहा। इतनी रात में उसे कोई मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। रात भर पड़ती बारिश और ठंड को वो जख्मी लड़का झेल नहीं पाया, और उन्हीं झाड़ियों में उसकी मौत हो गई। तुम अकेले नहीं हो जिसने इस भूतिया जंगल में इस घटना का अनुभव किया। काफी लोग बताते हैं कि रात में अकेले चलते हुए उन्हें उस लड़के की भूतिया उपस्थिति महसूस हुई है। इसी वजह से कोई भी शाम ढलने के बाद इस रास्ते से अकेले गुजरने की नहीं सोचता। और ये हनुमान मंदिर भी इसी वजह से इस जंगल की सीमा में बनाया गया है। बाकी भगवान की तुम पर दया थी, इसीलिए उस आत्मा के प्रकोप से बच गए। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अब तक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं किस परिस्थिति से बच निकला हूँ। मुझे उस लड़के के भूत के लिए दया तो थी, मगर मैं डर के कारण पसीने से लथपथ था। मैंने एक बार फिर हनुमान जी को धन्यवाद किया और तिलक लगाकर अपने घर चला गया। मैंने अपनी आपबीती अपने घर वालों को बताई, तो मेरी माँ ने सरसों के बीजों से मेरी नजर उतारी, और इस घटना के बाद से मुझे कभी रात में अकेले बाहर नहीं जाने दिया गया। हालांकि अब इस घटना को हुए काफी साल बीत गए हैं, लेकिन उस रात के खौफ को मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कुछ रोमांचक कहानियों के अगले सफर में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।